Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and I am here again to share a very important information with all students who are preparing for getting a good job in some PSU. Okay, so very good opportunity has arrived and we will discuss about what is this opportunity and what is the eligibility to get that opportunity. Okay, different things we are going to discuss in this video. Okay, so this opportunity is from NALCO. Okay, this is a PSU and you can see here recruitment of graduate engineer trainees GETs through GATE 2022. अगर आपने GATE 2022 ठीक है उसके अंदर कोई स्कोर आपके पास है, एक अच्छा स्कोर अगर आपके पास है, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू. ओके, GET की जो पोस्ट हैं नालको के अंदर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है, 75 साल पूरे होने पे, तो इस ड्यूरेशन में आपके लिए एक अच्छी जॉब आने वाली है. आप सबको सीरियसली उसके लिए प्रिपेयर करना है, राइट. सो नालको के बारे में आप सभी जानते भी होंगे और पढ़ भी सकते हैं. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इन नवरत्न सेंट्रल PSU. ओके, तो इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, मैं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा. नालको एक PSU है जिसके अंदर जो पोस्ट आई हैं पहले हम उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. GT की डिसिप्लिन मैकेनिकल है, इसके अंदर पोस्ट हैं. नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 58 और अनरिजर्व कैटेगरी में 24, EWS में, OBC में, SC ST और PWD में. ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा नंबर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. आमतौर पे मैकेनिकल के बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि हमें जैसे VLSI इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. तो ये PSUs आप लोगों के लिए हैं. PSUs में मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में एक अच्छा नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है. इलेक्ट्रिकल में आप देखो 41 सीट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में 17, EWS में, OBC में और SC ST और SC कैटेगरी में डिफरेंट सीट्स आपको दिख रही हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसमें अनरिजर्व में 13 वैकेंसी. इंस्ट्रूमेंटेशन में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी थोड़े कम होते हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन से जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम लिखा है 2020 में 2022 में, उन सभी बच्चों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है ये जॉब को अचीव करने की. उसके अलावा जो अलग ब्रांचेस हैं जैसे मेटलर्जी है, उसमें 14 टोटल सीट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज की सीट्स हमें दिख रही हैं. केमिकल इंजीनियरिंग में जो डिसिप्लिन है जिनकी, ठीक है, उसमें भी काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स हैं. माइनिंग में अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो ठीक है. उसके अलावा अगर केमिस्ट्री वाले जो बच्चे होते हैं, MSc केमिस्ट्री करते हैं जैसे, तो वहाँ पे टोटल 13 सीट्स हैं यहाँ पे. तो टोटल नंबर ऑफ 189 सीट्स हैं आपका. अलग अलग कैटेगरीज की आप सीट चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन है एक बार उसको देख लेते हैं. फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद नोट लेस देन 65% मार्क्स इन एग्रीगेट. इन एग्रीगेट का मतलब आपके सारे सेमेस्टर्स का नेट एग्रीगेट जो आता है, ठीक है ना, 65% मिनिमम आपको होना चाहिए. ये जनरल के लिए है, EWS के लिए और OBC के लिए. एंड फॉर SC ST PWD 55% इज द मिनिमम क्राइटेरिया. ओके, तो बीटेक में आपका ग्रेजुएशन में या BE में 65% और 55% फॉर SC ST PWD, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है. और डिफरेंट क्राइटेरिया कुछ है, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए उन्होंने दिया हुआ है केमिस्ट्री डिसिप्लिन. द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन इज MSc केमिस्ट्री और AIC विद नोट लेस देन 65% मार्क्स इन एग्रीगेट. ओके, तो केमिस्ट्री में भी उन्होंने MSc में आपका 65% का क्राइटेरिया रखा है और 55% आपका कैटेगरी के हिसाब से है. नाउ कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग. ओके, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, अब ऐसे बच्चे जो इस बार फाइनल ईयर में हैं, ठीक है ना, उन सभी बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है. कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब जो MSc कर रहे हैं केमिस्ट्री में वो, या जो बीटेक BE कर रहे हैं, ऐसे बच्चे, ओके, मे आल्सो अप्लाई. तो फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल है. आप सब में से जो भी डाउट्स बच्चों का है कि जो बीटेक फाइनल के बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. ओके, लेकिन आपको बस क्या है कि जो इनका डेट मेंशन करेंगे उससे पहले आपको अपना जो परसेंटेज जो मार्क्स है वो अचीव करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है. एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू जब भी आपका होगा, बिफोर दैट
जो मिनिमम क्राइटेरिया है इनका वो उस टाइम पे आपका क्लियर होना चाहिए परसेंटेज का, ठीक है। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिसिप्लिन और वो कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे उस डिसिप्लिन में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। तो जो मैकेनिकल का यहाँ पे डिसिप्लिन है उसमें मैकेनिकल में बीटेक है या प्रोडक्शन वाले बच्चे दोनों एलिजिबल है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में और पावर इंजीनियरिंग में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है दोज आर एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। नाउ इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम या इलेक्ट्रिकल, ओके, इफ यू हैव बीटेक डिग्री इन दीज ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन यू आर एलिजिबल। मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। सिविल के लिए सिविल में आर्किटेक्चर और सिरेमिक्स में आपका बीटेक होना चाहिए। माइनिंग के लिए माइनिंग में होना चाहिए। केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग या एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। और एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे केमिकल में बीटेक तो केमिकल में और एमटेक अप्लाइड केमिस्ट्री में, ये दोनों एलिजिबल है। अब ये स्पेशल कोर्स है एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, सो ऐसे बच्चे केमिकल डिसिप्लिन में एलिजिबल है। और बीटेक इन केमिकल दोज आर आल्सो एलिजिबल। एमएससी केमिस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं दोज कैन फिल इन दिस केमिस्ट्री डोमेन, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एज लिमिट। व्हाट इज द अपर एज लिमिट? सो अपर एज लिमिट इज 30 years एज ऑन 11th of September 2022। 11 सितंबर को आपकी एज 30 से बिलो होना चाहिए, ठीक है ना। इस डेट के पहले आपका बोर्न होना चाहिए, राइट। नीड नॉट टू अप्लाई। जो इसके पहले बोर्न है वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बाद में जो बोर्न हुए हैं 92 के बाद, ठीक है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, इसको ध्यान से देख लो। जिनकी एज अभी है वो आप सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे, और जिनकी 30 क्रॉस कर जाएगी इस तारीख में, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पर्सनल इंटरव्यू? ठीक है, पहले पर्सनल इंटरव्यू होगा एक, तो पीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। और योरपीडिया की तरफ से तो पीआई के लिए मतलब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। फॉर नालको विल बी यूटिलाइजिंग जीईटी, ओके, जो गेट के मार्क्स हैं आपके वो तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे इसके बेसिस पे वो, ठीक है ना। आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट 2022 क्वालिफाइड होना चाहिए, और ओनली गेट 2022 मार्क इज वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। Based on the GATE 22 marks and organization requirement, candidates will be shortlisted for the personal interview। मतलब कोई अब रिटन एग्जाम नहीं है, आपके गेट का जो स्कोर है, गेट के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और पर्सनल इंटरव्यू के लिए फिर कॉल करेंगे। तो मेन फैक्टर जो रहेगा अदर देन गेट, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, पीआई, ओके। नाउ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, एक बार उसको देख लेते हैं जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू परसेंटेज सिक्योर्ड इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और एमएससी केमिस्ट्री, ओके, द इनिशियल एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज असर्टेन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब मिनिमम परसेंटेज जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है 65% या 55%, वो मिनिमम होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। सेकेंडली द वैलिड गेट मार्क्स सिक्योर्ड इन गेट, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ओके, और दोनों क्राइटेरिया ए एंड बी दोनों मीट करना चाहिए, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे वो, ठीक। और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी। तो अपने जो फॉर्म फिल करेंगे आप चेक करना सारी चीजें जेन्युइन हो, ठीक है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर्ड इन गेट 2022 डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज इन द रेशियो ऑफ 1/10 का रेशियो है, देखो यहाँ पे, ठीक है। एक वैकेंसी पे 10 बच्चों को कॉल करेंगे, 1/10 का रेशियो है, ठीक। तो अपना आप आइडिया लगा सकते हो कि जो वैकेंसी है उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उतने बच्चे डिसिप्लिन वाइज आपको कॉल किए जाएंगे, और हर एक कैटेगरी में अलग अलग कॉल किए जाएंगे, ठीक है। डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग कॉल करेंगे वो, राइट। ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ द अबव मेंशन्ड रेशियो, ठीक है। 1/10 का रेशियो रहने वाला है मेन। द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ जीटीज इन द अबव डिसिप्लिन इन नॉल्को प्रोवाइडेड दे हैव अपीयर्ड इन गेट। तो गेट पेपर कोड भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस डिसिप्लिन के लिए कौन सा गेट स्कोर आपका वैलिड होगा।
तो गेट पेपर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जिकल, सिविल, माइनिंग, केमिकल और केमिस्ट्री, यही गेट एलिजिबल है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट स्कोर है तो वो एलिजिबल नहीं है। ईसी में यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ईसी वालों के लिए तो वीएलएसआई में जॉब्स ही जॉब्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको ज्यादा, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स हैविंग इंजीनियरिंग पोस्ट पीजी, ये दूसरे पॉइंट से आप इसको पढ़ सकते हो, ये नोटिफिकेशन इनकी वेबसाइट पे भी होगा। फाइनल सिलेक्शन, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन गेट 2022 एंड देयर परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। अब देखो वेटेज क्या है, द वेटेज साइन टू गेट मार्क्स एंड पर्सनल इंटरव्यू आर 90% एंड 10%। मतलब 90% वेटेज तो आपका गेट स्कोर का रहने वाला है और 10% आपका पर्सनल इंटरव्यू का रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गेट स्कोर ऑलरेडी आपके पास है, अब आपको अपना जो इंटरव्यू है उसमें परफॉर्म करना है बेस्ट, और उससे आपके सिलेक्शन में डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब पैकेज, कंपेंसेशन पैकेज आप देख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 3% 1,40,000। ये पे स्केल रहेगा ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, ओके, विद स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 40,000। अब एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा, और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डिफरेंट फैसिलिटीज आप देख सकते हैं, ठीक है। इवन ग्रेड में पे स्केल आपका 60,000 से 180 के रेंज में रहेगा, ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर की ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट मैनेजर की, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनिशियल लेवल पे। इस एज में अगर इतनी अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज जो पीएसयू में मिलती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। प्लेसमेंट एंड अदर थिंग्स वी हैव ऑल डिस्कस्ड। बाकी चीजें आप देख सकते हो, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है एक, तो ये पढ़ लेना आप बॉन्ड के बारे में, जो नोटिफिकेशन इनका आएगा, ठीक है ना। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। कोई भी जॉब है, आप पीएसयू में जब भी जाते हो तो मेडिकल फिटनेस तो कंपलसरी होता है, ये मेडिकल सभी का होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी, अब अगला पॉइंट है एप्लीकेशन फी कितना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 500 टुवर्ड्स एप्लीकेशन फी, ओके। तो बाकी जो कैटेगरी है उनको 100 रुपीज देना है, 500 आपका एप्लीकेशन फी है। और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू यू कैन पेमेंट, मेक द पेमेंट, ओके। और ये नॉन रिफंडेबल है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ओके, एप्लीकेशन फी। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सो गो टू द कैरियर पेज एट नालको, ये आपका वेबसाइट है जहां पे आपको जाना है। रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली टू बी श्योर अबाउट द एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। एंड कैंडिडेट्स हैव क्लिक अप्लाई नाउ एंड देयर आफ्टर हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद करेक्ट क्रेडेंशियल्स। तो ये वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, बट बिफोर दैट ये नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से आपको रीड कर लेना है, ओके। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपको पेमेंट करना है। स्टेप नंबर 4 ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन पे एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई कलेक्ट, ओके। अब यहां पे आपको ये सेलेक्ट करना है ओडिशा, सेलेक्ट ओडिशा अंडर द स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन। अब यहां पे ध्यान दो, जब आपसे पूछा जाएगा, जब भी आप पेमेंट करते हो इसके एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, वो आपसे पूछते हैं सेलेक्ट स्टेट ऑफ द कॉर्पोरेट, तो वहां पे आपको ओडिशा को सेलेक्ट करना है, ओडिशा अंडर द स्टेट ऑफ द कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एंड पीएसयू, वहां पे पीएसयू सेलेक्ट करना है, ये ध्यान देना, ठीक है ना, अंडर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन। और फिर वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी पीएसयू की, तो नेशनल एल्यूमिनेशन कंपनी लिमिटेड, सॉरी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अंडर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये आपको चूज करना है। और उसके बाद अपनी कैटेगरी चूज करेंगे पेमेंट की, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल मांगेंगे वो डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा, उसका रेफरेंस नंबर आपको सेव करके रखना है। और प्रिंट आउट अगर आप निकाल पाओ तो पेमेंट का प्रिंट आउट भी आप निकाल के रखेंगे, राइट। ये मेन हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स, ये कब से स्टार्ट होगा, ये हमारा मेन थिंग है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब है, 11 अगस्त को 11:30 AM पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी थ्रू एसबीआई कलेक्ट नेक्स्ट मंथ 11 सितंबर तक 4:30 बजे तक ये आपको फिल करना है फॉर्म। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 5:30 PM, ओके। तो ये मेन इंफॉर्मेशन है। अब आप सभी बच्चे जल्दी से इस फॉर्म को, जैसे ये स्टार्ट होगा, फॉर्म को फिल करें और इसके पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चों ने गेट में स्कोर अच्छे लेके आए हैं और जो अभी वेट कर रहे हैं किसी पीएसयू को ज्वाइन करने का, उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डू योर बेस्ट, यू विल गेट द गुड जॉब। ऑल द बेस्ट।